नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नई सोच मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि लड़की की जिंदगी में सबसे पहला पुरुष जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है उसका पिता होता है, और एक पिता के लिए उसकी बेटी उसका पूरा संसार होती है। कैसे एक पिता जिसकी जेब पैसों से खाली है फिर भी वो अपनी बेटी की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता रहता है। आइए देर न करते हुए इस मार्मिक कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र सुरेश अपनी 5 साल की बेटी के साथ बाजार से गुजर रहा था। तभी उसकी 5 साल की बेटी की नजर एक गोलगप्पे वाले की दुकान पर पड़ी। बेटी को गोलगप्पे बेहद पसंद थे। बेटी ने पापा से गोलगप्पे खाने की फरमाइश की। पापा ने गोलगप्पे वाले से पूछा, किस भाव से दिए हैं गोलगप्पे? 10 रुपए के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। सुरेश को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। ना जाने सुरेश ने कितने दिन पहले गोलगप्पे खाए थे। परिवार के लिए दौड़ते दौड़ते इन सब चीजों पर कभी उसका ध्यान नहीं गया। फिर भी उसने ध्यान से सोचा तो उसे याद आया कि एक बार जब उसने दोस्त के साथ गोलगप्पे खाए थे तब 1 रुपए में 10 मिले थे। सुरेश ने जेब में हाथ डाला, उसकी जेब में 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की जरूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। सुरेश का गांव शहर से दूर है। 10 रुपए तो घर जाने के लिए बस किराए में लग जाते हैं। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने, सुरेश ने गोलगप्पे वाले से कहा। इतना सुनकर बेटी का मुंह फूल गया। सुरेश ने बेटी से कहा, अब चलो भी, मुंह मत फुलाओ, गोलगप्पे बड़े महंगे हैं, इतने महंगे हम नहीं ले सकते। यह कहकर सुरेश के माथे पर लकीरें उभर आईं। वो अपनी बेटी को गोलगप्पे खिलाना चाहता था, लेकिन उसकी जेब उसकी गरीबी पर हंस रही थी। वो उदास भरी आंखों से अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेटी थी कि जिद पर अड़ी हुई थी। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड भी कर सकती है, जिद भी कर सकती है। कल को पराए घर चली जाएगी तो पता नहीं ऐसे जिद कर पाएगी या नहीं, और तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने के लिए। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर सुरेश को अपनी बड़ी बेटी याद आ गई। सुरेश ने अपनी बड़ी बेटी की शादी 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। वो जब जब उससे मिलने जाता था वो रोते हुए उससे चिपट जाती थी। बाप था, रो देता था, और क्या ही कर सकता था। वो दहेज के लिए उसकी फूल सी बेटी को मारा करते थे। जिस बाप ने अपनी बेटी पर कभी उंगली नहीं लगाई, वो दहेज के लोभी उसे डंडों से पीटते थे, उसे गालियां देते थे। वो 2 साल तक मुट्ठी भर भर के रुपये उनके मुंह पर फेंकता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया, और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर वो मर गई। सिर्फ उसकी मौत की खबर ही मायके पहुंची। बेटी तिल तिल उन दहेज लोभियों के हाथों मर गई। आज मैं छटपटाता हूँ कि वो मेरी प्यारी बेटी, मेरी फूल सी बच्ची फिर से वापस लौट आए, और मैं चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दूं। पर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यह अब असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज से मैं जो खुली आंखों से ख्वाब देख रहा था वो टूट गया, और मैं वापस हकीकत में आ गया। रुको भाई, 2 मिनट। सुरेश पास ही पंसारी की दुकान थी, उस पर गया। वहीं से उसने जरूरत का सामान खरीदा था। खरीदी हुई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। ठेले पर वापस आकर सुरेश ने डबडबाई आंखें पूछते हुए बोला, खिला दो भाई मेरी प्यारी बेटी को गोलगप्पे। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बेटी बड़ी नाजुक है। पापा की ये बात सुनकर उसकी 5 साल की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई, और उसने अपने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया।
जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है। कौन जाने ससुराल में उनकी कोई इच्छा पूरी हो भी या नहीं। ये बेटियां भी कितनी अजीब हैं। जब ससुराल में होती हैं तब मायके जाने को तरसती हैं। सोचती हैं कि घर जाकर माँ को अपने दिल की सारी बातें बताऊंगी। पापा से पहले तो गले लगकर खूब रोऊंगी और फिर उनसे अपनी इच्छाएं बताऊंगी। बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती हैं तो एकदम शांत हो जाती हैं। किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई से गले मिलती हैं, बड़ी खुश होती हैं, भूल जाती हैं कुछ पल के लिए पति और ससुराल। बेटियों को मायके से एक अनोखा प्यार होता है। ससुराल में चाहे कितना भी प्यार मिले, लेकिन अपने मायके को बेटियां कभी नहीं भूलती। बेटियां माँ बाप के चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए तरसती रहती हैं, तो माँ बाप भी अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। बेटियों का सिर्फ एक आंसू ही माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब हैं बेटियां, कितनी नटखट हैं ये बेटियां। भगवान की अनमोल देन है बेटियां। हो सके तो बेटियों को प्यार दें, उन्हें कभी ना रुलाएं, क्योंकि ये अनमोल बेटियां दो परिवारों को जोड़ती हैं, दो रिश्तों को साथ लाती हैं। अपने प्यार और मुस्कान से परिवार को सींचती हैं। हम चाहते हैं कि बेटियां हमेशा खुश रहें, चाहे वो मायके में हो या ससुराल में। खुशकिस्मत हैं वो जो बेटी के बाप हैं। उन्हें भरपूर प्यार दें, दुलार करें और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी हैं और अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने आए हैं। एक बेटी के पिता की सारी उम्मीदें आपसे हैं। कहानी खत्म करने से पहले जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि दहेज की प्रथा को रोकने में पहली आवाज खुद की होना जरूरी है। न दहेज देंगे न कोई ले पाएगा, न ही किसी बेटी को दहेज की आग में जलना पड़ेगा, क्योंकि उड़ के एक रोज बड़ी दूर चली जाती है। घर की शाखों पे ये चिड़ियाओं की तरह होती है।